की बारात इसलिए क्योंकि लोकतंत्र का उत्सव है, लोकतंत्र का त्यौहार है, चुनाव का दिन। और जैसे शादी के दिन चहल पहल होती है, ठीक वैसी ही चहल पहल वोटिंग के दिन भी होती है अपने देश में। इसलिए हमने इसे नाम दिया वोटों की बारात। और देखिए 12% वोटिंग हो चुकी है सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में। यूपी के सीतापुर में 11%, कन्नौज में 11.65% वोट पड़ा है। कानपुर में 7.71%, बेहद धीमी रफ्तार है कानपुर में। 12 जिलों की 69 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है और उसमें जो एवरेज है वो आपने देख लिया किस तरीके से है। खासतौर पे कानपुर में रफ्तार बेहद धीमी चल रही है। ये 4 तस्वीरें आपके सामने देखिए। स्वाति सिंह ने वोट डाला, रीता बहुगुणा जोशी ने डाला, नितिन अग्रवाल ने वोट डाला और तमाम लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के भाइयों ने भी वोट डाला और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, जो खुद नोएडा से उम्मीदवार हैं, इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, वो लखनऊ में वोट डालने के लिए पहुंचे। विशाल ने उन्हें पकड़ा है। देखिए क्या कह रहे हैं पंकज सिंह, सुनवाते हैं आपको। कनेक्शन टूट गया लगता है पंकज सिंह का हमारे साथ। वापस कोशिश करते हैं उनकी बात अगर सुन पाए हम। तब मैं कह रहा हूं कि हम सब लोग जीतेंगे और 300 से भी अधिक सीटें लेकर जीतेंगे। पंकज जी, आप भी नोएडा से चुनाव लड़े, कुछ चिंता हो रही है? क्योंकि अब तो आपके चरण का चुनाव निकल चुका है, आप दूसरों को लड़ाने जा रहे हैं अब चुनाव, तो आपको अपनी कुछ चिंता हो रही है? चिंता सपा और बसपा के कारण उत्तर प्रदेश की जनता को जो दिक्कत झेलनी पड़ी है उसको लेकर रहती है। और लेकिन मैं समझता हूं कि वो समय भी अब दूर होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में एक सुशासन की स्थापना होने वाली है, डेवलपमेंट का रास्ता खुलने वाला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। एक अंतिम सवाल पंकज जी आपसे, जहां पर आज तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है, ये अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है। 69 में से 55 सीटें समाजवादी पार्टी 2012 में जीती थी, भाजपा 5 सीटों पर ही सिमट गई थी। तो क्या आपको लगता है कि इस तीसरे चरण के गढ़ में अखिलेश के सामने बीजेपी कुछ थोड़ा कम होगी? नहीं, कहीं पर भी नहीं। इस बार ये ताश के पत्ते की तरह वो गढ़ उनका ढेर हो जाएगा, गिर जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जी तो सुना आपने, पंकज सिंह भी कह रहे हैं 300 सीट जीतेगी बीजेपी। तो 300 जीतेंगी मायावती, 300 जीतेंगे समाजवादी पार्टी कांग्रेस, 300 जीतेंगे बीजेपी। तो कुल मिला के सर 1000 सीट होनी चाहिए थी कम से कम उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जिस तरीके का गणित वहाँ की राजनीतिक पार्टियां बता रही हैं। जी जी जी। क्या आपको नहीं लगता कि ठीक लगाने की आदत नहीं है अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को? देखिए ये जो तरीका है पॉलिटिकल पार्टीज का, ये भी चुनाव प्रचार और हवा बनाने का एक रास्ता होता है। जैसे स्टार प्रचारक, अब लोग कहते हैं मुद्दे लोकल हैं, लेकिन स्टार प्रचारक की हर आदमी को ज़रूरत है। हर व्यक्ति चाहता है कि चुनावी माहौल बनाने के लिए बड़े लीडर आ जाए और वहाँ कोई हवा बनाए, फिल्म स्टार आ जाए ताकि लोग उनको देखने के लिए आ जाए। कई इलाकों में हम भी चुनाव प्रचार में जाते थे, नेताओं के साथ हेलीकॉप्टर में जाते थे, तो आधी भीड़ जो हेलीकॉप्टर देखने के लिए आती थी, तो वो लोग नेता सोचते थे कि ये सारे लोग हमारे समर्थक हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मतदाता बड़ा जागरूक है और मतदाता इस तरह की किसी अपील के दावों में अगर यकीन कर दिया होता तो फिर चुनाव की जरूरत क्यों पड़ती है? तो असल बात यह है कि जो बुनियादी सवाल यह है कि चुनाव 403 सीटों पर होना है और वोट का जो गणित है 203 जो सीटें ले जा लेगा, उस गठबंधन को बहुमत मिलेगा। और ये चुनाव मैंने देखा कि कई मायने से ये बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शंस हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा। और इस बार ये होगा कि इस बार ये देखना होगा कि ये जो त्रिकोण है उत्तर प्रदेश में बना है पहले पहले कहा गया, चर्चा में आया कई बातें कि पहले जो सत्ताधारी गठबंधन होता था, सत्ताधारी गठबंधन और सत्ता विरोधी गठबंधन होता था, उसके बीच में वोटों का ध्रुवीकरण होता था और जो सत्ता में जो पार्टी होती थी उससे नाराज होकर के जो विरोधी पार्टी होती थी उसको वोट पड़ता था। छोटी छोटी पार्टियां थी, बहुजन समाज पार्टी हमारे सामने पैदा हुई 90, 91, 95। तो ये जो इसने फिर वोटों का अपने एक जातीय ध्रुवीकरण खड़ा किया, दूसरे वोटों में सेंध लगाई। मायावती जी ने ब्राह्मण और दलित कार्ड खेला। आज वो ब्राह्मण दलित कार्ड छोड़ करके वो मुस्लिम दलित कार्ड खेल रही हैं, क्योंकि उसको पता है कि समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है वो यादव
मुस्लिम वोट बैंक है और उसके साथ उन्होंने कांग्रेस को मिला करके अपना फ्रंट को थोड़ा ब्रॉडर बनाने की कोशिश की है। तो ये दावे अपने अपने हिसाब से होते हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टी ये दावा ना करेंगे और 300 सीटें नहीं जीत रहे हैं तो फिर उनके कार्यकर्ता कहेंगे कि जब आप दावा ही नहीं कर रहे हैं तो फिर हम आपको क्यों आपके साथ खड़े रहे। तो निश्चित रूप से ये एक टेम्पो बनाने की कोशिश होती है। ठीक है, ये माइंड गेम है। क्रिकेट की भाषा में कहें तो माइंड गेम है। जी। सामने वाली टीम को दबाव में लाने के लिए और अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए थोड़ा सा माहौल पहले से बनाया जाता है। और मीडिया का इस्तेमाल जो है, इससे सशक्त टेलीविजन का जो सीधा वोटर की लाइन में जो खड़ा हुआ है उसको प्रभावित कैसे किया जाए। और आज जो मीडिया है, कम्युनिकेशन के साधन है, SMS है, फेसबुक है, सेल्फी जो आप सेल्फी वोटर्स की मांग रहे हैं कि आप सेल्फी भेजिए, ये सारे कम्युनिकेशन का जो इस्तेमाल है, जो नेता लोग हैं वो भी हम लोगों से, जो हम पत्रकार हैं या मीडिया समीक्षा कर रहे हैं, तो वो हम लोगों को की समीक्षाओं के बीच में अपना रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं कि जो मीडिया का जो तंत्र है, जो क्रांति आई है मीडिया के क्षेत्र में, उसका वो अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार में किस तरह से अधिक इस्तेमाल करे। एक आर्ट कला आज के जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनके नेता है, वो भी अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, विवेक पाठक, आप जहां पर मौजूद हैं मैनपुरी में, वहां की तस्वीर दिखा दीजिए कैसी है, और लोग जो वोट डालने के लिए आ रहे हैं उनका रिएक्शन क्या है, कितनी तादाद है लोगों की, वोट डालने वालों की परसेंटेज क्या है अब तक का, 2 घंटे का पिछले। बिल्कुल रोहित, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम मैनपुरी की जो सदर विधानसभा सीट है यहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर एक पोलिंग बूथ के बाहर खड़े हैं। यहाँ सुबह से ही अभी तक आप देख सकते हैं 9 बजे तक का जो वोटिंग प्रतिशत है वो 12% का जो है बताया जा रहा है। तो यानी जो शुरुआती जो रुझान है मतदाताओं के अंदर, वो एक तरह से माना जा रहा है कि बहुत उत्साह है मतदाताओं के अंदर। हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे सर, किन मुद्दों पर आपने आज वोट किया है? ईमानदारी और ये जो नरेंद्र मोदी जो हैं नोटबंदी के मुद्दों पर हम लोग वोट कर रहे हैं, उनकी सफाई अभियान पर वोट कर रहे हैं, और उनका जो कोई विकास कराने की सोच रहे हैं उस पर वोट कर रहे हैं। इस तरीके से हम सब उनके बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप नौजवान हैं, आपने जो वोट डाला है किसको सोच कर डाला है? इधर अखिलेश की नौजवान सोच की जो है प्रतिभा दिखाई जा रही है, वहाँ पर मोदी सोच की बताई जा रही है। बसपा भी जो है दावे करती है कि हमारे साथ युवा वोट बैंक खड़ा हुआ है। किसको वोट किया, किस तरह से वोट किया? नहीं, किसी को वोट करने का ये मतलब नहीं है कि नौजवान हैं तो उनके साथ में वो अखिलेश, और नौजवान हैं तो उनके साथ में चले जाएं, ऐसा नहीं है। जो अच्छे काम करेगा, विकास जो करेगा मैनपुरी में, उसी के साथ युवा है। अच्छा, आप बताइए, आपने भी वोट किया है या वोट करने जा रहे हैं, क्या स्थिति रखेंगे आप? किस तरह से जो सोच के चल रहे हैं कि किन लोगों को हम वोट करना चाहते हैं? हम तो जो सरकार देश हित में काम कर रही है उसी को वोट कर रहे हैं। तमाम यहाँ लोग हैं। रोहित, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मुख्य आधार है अब यहाँ पर विकास है, क्योंकि ये युवा वर्ग है, युवा मतदाता है। इनका मकसद है कि चाहे कोई भी पार्टी राजनीतिक का कोई भी यहाँ पर गढ़ माना जाए, लेकिन यहाँ पर अब बदलाव की बयार बह सकती है। लोगों को विकास चाहिए, चाहे वो रोजगार से बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो अफसरों की बात हो, वो अब एक नया बदलाव चाहते हैं, और यही बात अब मैनपुरी के मतदाताओं की तरफ से निकल रही है। ठीक है, रीता बहुगुणा जोशी और नितिन अग्रवाल वोट डालने गए, उसके बाद मीडिया से उन्होंने बात की, क्या कहा वो भी सुनवा देते हैं। देखिए, एक बात सच है कि जो मैंने काम किया अपने क्षेत्र में और जो क्षेत्रवासियों के साथ मेरा संपर्क रहा है, उसका बहुत बड़ा लाभ मुझको मिल रहा है। और मेरे जो वोटर्स हैं वो मुझे एक अपने में से एक मानते हैं। तो मैं आपसे कह रही हूँ कि पिछली बार जिस तरह का उत्साह मेरे लिए चुनाव में था, उसका दुगना है, तो दुगनी वोट से जीतना भी चाहिए। कितना मार्जिन रहेगा? आप देख रहे हो मुलायम सिंह जी ने भाई 22,000 से जीती थी, दुगना बोल रही हूँ आपसे। मैं जनता से पहले तो धन्यवाद दूंगा मैं अपने हरदोई के लोगों को और हरदोई की जनता को कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी हरदोई की जनता, और मैं तो कहूँगा मेरा परिवार है, मुझे आशीर्वाद देगी और भारी मतों से जिता के भेजेगी। जी, आशीष दीक्षित हैं हमारे सहयोगी संवाददाता, उनके पास चलें। उसके पहले जल्दी से आपको बता दें कि अगर आपने वोट डाल दिया है, सेल्फी नहीं भेजी है तो अपनी सेल्फी ज़रूर भेज दीजिए, क्योंकि हो सकता है अगली बार स्क्रीन पर जब तस्वीरें आएँ तो उसमें से एक तस्वीर आपकी भी हो। ये आज के दिन के हीरोज़ हैं जो अपनी तस्वीर हमें भेज रहे हैं। सेल्फी जो है वो स्याही वाली उंगली के साथ ज़रूर खींचेगा, और नाम और शहर का नाम दोनों साथ में लिख के भेज दीजिएगा। आशीष दीक्षित कानपुर देहात में है। आशीष, आपने वहाँ बात की उस वक्त उन सज्जन से जो कि सवार होकर आए थे ट्राइसिकल पर, और अपाहिज होने के बावजूद, दिव्यांग होने के बावजूद वो वोट डालने आए थे।